Hello friends, Assalamu alaikum. Welcome to Mixed Dough Story Channel. दोस्तों 1985 में कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कुछ अजीब हो रहा था, कुछ बहुत भयानक, जिससे पुलिस भी परेशान थी। कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में लोगों को कत्ल किया जा रहा था। ये सब लोग गरीब थे। ये वो लोग थे जो गुर्बत की वजह से रात को सड़क पर सोने के लिए मजबूर थे। ये कत्ल कराची के मुख्तलिफ इलाकों में होना शुरू हुए थे, लेकिन कत्ल का पैटर्न एक ही था। इन लोगों को सर पर हथौड़ा मारकर कत्ल किया जा रहा था। ये कहानी है हथौड़ा ग्रुप की। दोस्तों ये 1985 का ही साल था, जब कराची की मशहूर बंस रोड पर एक फकीर मौजूद था। रात के 2 बज रहे थे। ये फकीर एक दुकान के बाहर फुटपाथ पर सोने के लिए लेट गया। अभी इसकी आंख ही लगी थी कि अचानक इसकी आंख एक आवाज से खुल गई। ये एक गाड़ी की आवाज थी। ये फकीर अभी हल्का फुल्का नींद में ही था कि अचानक इसे इस गाड़ी से 4 लोग उतरते हुए दिखाई दिए। इन सब लोगों ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और इनके चेहरों पर मास्क लगे हुए थे। ये चारों लोग इसकी तरफ बढ़े। इससे पहले कि ये आदमी कुछ करता, इनमें से एक आदमी ने इसके सर पर हथौड़े से वार कर दिया। ये वार इतना शदीद था कि इस आदमी के सर से तेजी से खून निकलने लगा। ये बेहोश हो गया, लेकिन इसकी किस्मत अच्छी थी कि उसी वक्त वहां कुछ लोगों ने उसे देख लिया। इसको हॉस्पिटल पहुंचाया गया और इस आदमी की जान बच गई। ये कहानी अखबारों में छपी। पहले भी ऐसे वाकयात कराची के हर कोने से सामने आ रहे थे। इसी आदमी की कहानी की वजह से इन मुजरिमों को हथौड़ा ग्रुप का नाम दे दिया गया। इनके पास हथौड़े मौजूद होते हैं और ये रात को कराची और पाकिस्तान के दूसरे शहरों में ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो सड़क पर सोने को मजबूर हैं। पता नहीं क्यों ये इन लोगों को हथौड़ा मारकर कत्ल कर दिया करते थे। एक बात तो वाज़ेह थी कि ये जो कोई भी थे, ये पाकिस्तान में खौफ फैलाना चाहते थे। दोस्तों ऐसे ही एक और वाक़ये पर बात करते हैं। कराची के रेलवे स्टेशन पर एक फैमिली मौजूद थी। एक औरत जिसका नाम बालमा था। बालमा अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ थी। इन्होंने ट्रेन पर सफ़र करना था, लेकिन ट्रेन अभी लेट थी। ये फैमिली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर थी। ट्रेन अभी काफ़ी लेट थी। आधी रात हो गई थी। इन सब का नींद से बुरा हाल हो चुका था। तभी बालमा ने सोचा, क्यों ना इसी जगह थोड़ी देर सो लिया जाए। लेकिन दोस्तों, ये फैमिली कहाँ जानती थी कि इनके साथ अब क्या होने वाला है। अभी ये फैमिली सोई ही थी कि अचानक इन पर हथौड़ों से हमला कर दिया गया। ये 3 हमलावर थे जिन्होंने सबसे पहले बलमा को निशाना बनाया। इसके बाद इसकी बेटियों पर हथौड़ों से वार किए गए। फिर बलमा के बेटे को भी नहीं बख्शा। कुछ ही देर में कराची के रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर खून ही खून फैला हुआ था। ये तीनों लोग मारे गए थे। वहां लोग इकट्ठे हुए, लेकिन तब तक तीनों हमलावर फरार हो चुके थे। दोस्तों ऐसे 100 से ज़्यादा वाकयात हो गए थे सिर्फ 1 महीने में। ना सिर्फ कराची में, बल्कि लाहौर, रावलपिंडी, क्वेटा, पेशावर, जेहलम और दूसरे शहरों में भी ऐसे वाकयात सामने आ रहे थे। लेकिन कराची इनमें से सबसे ज़्यादा इन हमलावरों का निशाना बना हुआ था। पुलिस को ये समझ नहीं आ रही थी कि इस हथौड़ा ग्रुप का मकसद क्या है। कुछ लोगों का ख्याल था कि ये दूसरे मुल्कों के इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग हैं। कुछ लोग यहाँ तक समझते थे कि ये वाकयात खुद हुकूमत करवा रही है, ताकि कराची में बढ़ने वाले एथनिक झगड़ों से अटेंशन हटाई जाए। कुछ लोग इनको किसी किस्म का शैतानी कल्ट भी कहते थे, जो लोगों की बलि चढ़ा रहे हैं। और कुछ लोग समझते थे कि ये किसी किस्म का डेथ स्क्वाड है, मतलब कुछ पागल लोग जो कराची की सड़कों पर फकीरों और गरीब लोगों को टारगेट कर रहे हैं। यानी जितने मुंह उतनी बातें। लेकिन सवाल अभी भी ये था कि ये हथौड़ा ग्रुप असल में है कौन। दोस्तों वो लोग जिनके इन हमलों से बच निकले थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई थी कि ये हमलावर अपनी बॉडी पर कोई ऐसी चीज़ लगाते थे जिससे इनको पकड़ना मुश्किल होता था। यानी कि कोई तेल वगैरह। यानी कि कोई इनके हमले को रोकने की कोशिश करता तो इनका हाथ या बाजू पकड़ना बहुत मुश्किल होता था। 21 अप्रैल 1985 को भी एक ऐसा ही भयानक हमला हुआ, जब कराची के एक मकान में 8 मजदूर सो रहे थे। इन मजदूरों ने मिलकर ये छोटा सा मकान किराए पर लिया हुआ था। ये सारा दिन मिलकर मेहनत मजदूरी करते और रात को खाना खाकर इसी जगह सो जाते। लेकिन 21 अप्रैल को इस घर में खून ही खून मौजूद था। दोस्तों इस इलाके में लाइट गई हुई थी। जब रात के 3 बजे इस मकान में 6 लोग दाखिल हुए। इन्होंने मास्क पहने हुए थे।
इन्होंने पलक झपकने में इन मजदूरों पर हथौड़ों से हमला कर दिया। ये 8 मजदूर शायद अभी नींद में ही थे कि इनकी मौत हो गई। इस वाक़ये ने कराची शहर को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों, इस मर्डर की छानबीन के लिए एक ऑफिसर को अपॉइंट किया गया। इस ऑफिसर का नाम कर्नल बबलू बोटी था। कर्नल बबलू बोटी ने इस भयानक वाक़यात के पीछे एक ऐसी कहानी बताई जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, इन वाक़यात का जिम्मेदार मास्टर प्लानर एक आदमी बबूले को ठहराया गया। बबूले कराची के एक बैंक में नौकरी करता था, लेकिन ये लीबिया का सिटीजन भी था। ये आदमी कराची के एक इलाके DHA में रहता था। इसके साथ अच्छा खासा प्रोटोकॉल भी होता था। गार्ड्स वगैरह सब इसकी हिफाजत करते थे। बबूले का अक्सर लीबिया भी आना जाना होता था। कर्नल बबलू बोटी को इस आदमी के मुतालिक टिप्स भी दी गई थीं कि हथौड़ा ग्रुप के पीछे इसी आदमी यानी बबूले का ही हाथ है। लेकिन ये आदमी ऐसा क्यों करेगा? दोस्तों, पता ये चला कि वो जो हमलावर थे वो भी लीबिया से ही आते थे। ये शाम को पाकिस्तान पहुंचते, लोगों को कत्ल करते और रात को फ्लाइट करवाकर वापस लीबिया चले जाते थे। ये सब पाकिस्तानी ही थे, लेकिन ये कातिल लीबिया रहते थे। इन लोगों ने पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर लालच ऑफिसर्स को भी पैसे देकर अपने साथ मिलाया हुआ था। ये ऑफिसर्स ना ही इनसे कोई सवाल करते और ना ही इन कातिलों की कोई तलाशी लेते। कहा यह गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के करीबी ताल्लुकात की वजह से लीबिया की इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान में हमले करवा रही है। पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ अफगान मुजाहिदीन का भी साथ दिया था और इसीलिए भी कई आलमी ताकतें पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहती थीं। दोस्तों, वो आदमी बबूला तो अरेस्ट हो गया था, लेकिन वो कातिल कभी भी पकड़े नहीं गए। ये केस एक तरह से आज भी अनसॉल्व्ड है। 2 साल बाद कराची और दूसरी शहरों में ये हमले होना बंद हो गए थे, लेकिन हथौड़ा ग्रुप का नाम आज भी पुलिस की फाइल्स में मौजूद है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सकें। शुक्रिया।